जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए। कौन सी डेट है? 5 जून। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 5 जून के दिन स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए। बॉटम की एनर्जी आ गई है, डेथ की, हर्मिट की। किसी का ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, किसी का वक्त बहुत बुरा चल रहा है, कोई इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है, कोई ये चेक कर रहा है कि मैंने कोई गलती की है जिस वजह से मेरी ये हालत हुई है, या फिर मेरा टाइम ही बुरा है। तो फिलहाल तो यहाँ पे 13/9/22 4 की एनर्जी, एम्प्रो की एनर्जी। तो भाई ये कोई एम्प्रो हो सकता है जिसका टाइम बुरा चल रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा नाक ऊंची थी जिनकी, जो बहुत ज़्यादा घमंडी थे, बहुत कंट्रोलिंग थे, मैनिपुलेटिव थे, मतलब शॉर्टकट में दुष्ट टाइप के थे। एंड इस वजह से इनके ऊपर बुरा वक्त आया है एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अगर टाइम बुरा है मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया है। ठीक है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पे कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी है। नंबर है आपके लिए 13/3 आपको दिख सकता है, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 3/13 भी दिख सकता है। 7/8/5 7/8/5 मतलब 5/7/8 3/5/7/8/13 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कल मुझे किसी का मैसेज आया था जो उन्होंने मुझसे कहा था कि जब आप पॉजिटिव रीडिंग करती हैं तो रेजोनेट होता है, नेगेटिव करती हैं तो नहीं होता है। देखिए, सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो सकती हैं क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं होती हैं, कलेक्टिव होती हैं, तो सबके लिए होती हैं। क्योंकि जब इतने लोग देख रहे हैं तो सबके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेरी रीडिंग पर्सनल रीडिंग बन जाती है, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे कहा है कि मैडम रीडिंग आपकी पर्सनल जैसी ही होती है तो मुझे सारी क्लियरिटी मिल जाती है। बिल्कुल, कभी कभी तो बिल्कुल किसी की पूरी लाइफ की स्टोरी निकल के आ जाती है। लेकिन तो आपको पेशेंस बना के रखना पड़ता है क्योंकि सबका नंबर आता है एंड मैं डिसाइड नहीं करती हूँ, ये डिवाइन डिसाइड करते हैं कि कब किसका नंबर लगेगा एंड उसकी पूरी कहानी निकल के सामने आ जाएगी। उसमें क्लियरिटी भी मिल जाएगी, गाइडेंस भी मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो पेशेंस रखिए बस। डेली रीडिंग भले ही रेजोनेट ना हो लेकिन कुछ ना कुछ आपसे रेजोनेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे किंग ऑफ कप की एनर्जी है। तो पहले मैं आपके लिए कुछ मैसेज लूँ। मे भी आपका कोई बुरा वक्त चल रहा है, आपकी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं। आप किंग ऑफ पेंटिकल हो सकते हैं, एम्प्रेस। वैसे मुझे ज़्यादातर ही आपके पार्टनर ही दिख रहे हैं, आपकी एनर्जी नहीं है। कोई तो एम्प्रोर है जिसका बुरा वक्त चल रहा है, या इसमें भी इसने आपसे डिवोर्स लिया है, या आपके हस्बैंड ही हो सकते हैं या फिर आपके लवर हो सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत कंट्रोलिंग था, जिसने आपके साथ काफ़ी बैड बिहेव किया। डिवोर्स की एनर्जी भी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। 8 ऑफ कप से मे बी आपने बहुत भारी कदमों से मूव ऑन किया है अपने पार्टनर से या फिर अपने हस्बैंड से। 7 ऑफ पेंटिकल, मे बी ये व्यक्ति गोल्ड डिगर था। मे बी किसी ने आपसे पैसे की वजह से मैरिज की थी एंड देन आपको चीट करके वापस भेज दिया, ये भी हो सकता है। आपका लवर हो सकता है जो गोल्ड डिगर था, जिसने आपको छोड़ दिया इस वजह से क्योंकि उसे कोई ज़्यादा रिच बंदा मिल गया था। ओके, तो नंबर मैंने बता दिया, सब कुछ हो गया। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। किंग ऑफ कप की एनर्जी है। फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर, मैंने बताया था, बुरा वक्त चल रहा है। तो बुरा वक्त चल रहा है, डेथ की एनर्जी है। या तो इन्होंने लाइफ में किसी को खो दिया है जिसकी वजह से ये बिल्कुल अकेले हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है। डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी, मतलब ये अच्छा, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल भी है। तो ये रिच तो हैं, पैसा तो है इनके पास अच्छा खासा, एंड ये गोल्ड डिगर भी हैं। गोल्ड डिगर का मतलब ये है कि पैसे का घमंड भी बहुत ज़्यादा है एंड ये मे भी इन्होंने आपकी काफ़ी इंसल्ट भी की है, क्योंकि जो गोल्ड डिगर बंदा होता है वो रिच लोगों को तो सराखों पे रखेगा, लेकिन अगर कोई उनसे कम है तो फिर वो उसको वैल्यू नहीं देगा। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इन्होंने आपके साथ काफ़ी गलत बिहेव किया है, काफ़ी इंसल्ट किया है आपको। एंड इस टाइम पर या तो इनकी एम्प्रोरशिप चली गई है, मतलब इनके दिमाग ठिकाने आ चुके हैं। इनके मे बी इनके डैडी की डेथ हो चुकी है, मे बी ये डैडी के दम पे फूल रहे थे, उनके पास बहुत पैसा था एंड अब उनकी डेथ हो गई है तो इनकी हालत ख़राब हो गई है। या फिर कुछ
डेथ का मतलब ट्रांजिशन पीरियड है, बुरा वक्त चालू हो गया है, कैसे भी हो सकता है। एंड अब ये इमोशनल हो रहे हैं, अब इनको पता चल रहा है कि दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है, पेन क्या होता है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, क्यों ये दुखी है। मजिशियन में भी अपने आप को मजिशियन समझ रहे थे, ये सोच रहे थे कि मुझे क्या दिक्कत है, लोग मेरे पीछे भागेंगे, मेरे पास पैसा है, मेरे पास ये है वो है, मुझे क्या पड़ी है। लेकिन अब जब ऐसा कुछ हो गया है नेगेटिव, तो इनका ये ओवर कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका है। एंड अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस साइड में बैठ के रोएं कि उस साइड में बैठ के। मतलब 13/1/14 अवेकनिंग की एनर्जी है। अवेकनिंग का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को असलियत दिखाई जा रही है कि ये जो आपके पास पैसा था, रिचनेस थी, वेल्थ थी, तो इससे आप सिर्फ गोल्ड डिगर ही अट्रैक्ट कर सकते हैं, ट्रू लवर आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। यस, पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि अब क्योंकि आपने इनसे ट्रू लव किया था, आप इनके लिए बहुत डेडिकेटेड थे, तो अब ये आपको दूर दूर से ताड़ रहे हैं, दूर से आप पे नज़र रख रहे हैं, आपके सोशल मीडिया पे चेक कर रहे हैं कि अब आप हैं कहाँ। इसको क्लियर कीजिए, क्यों चेक कर रहे हैं। फादर ऑफ पेंटिकल में भी आप रिच हो गए हैं, आप वेल्दी हो गए हैं, आपके पास पैसा आ गया है, इस वजह से ये दूर से देख रहे हैं कि आपके पास आखिर ये आया कहाँ से, ये सब हुआ कैसे। वन वन की एनर्जी है। ओके, कोई यहाँ पे नंबर नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि अभी आप ही के ऊपर नज़र रखे हुए हैं कि आखिर ये जो आपके पास पैसा वैसा है सब कहाँ से आ गया। 3 ऑफ पेंटिकल, ये किसी और से भी डिस्कस कर रहे हैं, मे बी आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव में, मतलब आसपास के लोगों से जानकारी लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। क्यों कलेक्ट कर रहे हैं। मदर ऑफ पेंटिकल, फादर ऑफ पेंटिकल एंड मदर ऑफ पेंटिकल, इनको दूसरों से भी आपके बारे में जानकारी मिल रही है एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप बिल्कुल इन्हीं के जैसे हैं। मतलब जैसे ये रिच एंड वेल्दी हैं, उसी लेवल पे या तो आप पहुंच चुके हैं बहुत जल्दी, मे बी इनको पहुंचने में बहुत टाइम लग गया रिचनेस एंड वेल्थ अट्रैक्ट करने में, लेकिन आप बहुत जल्दी वो उस मकाम पे पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा जैसे जानकारी लेने में लगे हुए हैं। 3/1/4 एम्परर की एनर्जी में भी अब आप एम्परर बन चुके हैं, अब आप टैप इन कर चुके हैं इन्हीं की एनर्जी में। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है ये एम्परर खुद बनना चाहता है, इसके अंदर ये फीलिंग है कि कोई मुझसे ऊपर ना हो जाए। ये इसमें भी आपने इनको कड़ी टक्कर दी है, आप इनके कॉम्पिटिटर हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि ये आपके वर्क प्लेस का कोई व्यक्ति है जो आपसे कंपटीशन करता है। मे बी इनकी पहले पोस्ट हाई थी, आप तब बिल्कुल जैसे स्टार्टिंग पीरियड में थे, लेकिन अब आप इनको सीधी टक्कर दे रहे हैं एंड ये आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, या फिर ये चेक कर रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। डिवाइन 7 ऑफ पेंटिकल क्यों है बताइए। 9 ऑफ कप की एनर्जी, 7 9 16, तो भाई इस वक्त तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं एंड ये जो आपके पार्टनर हैं ये आपके ऊपर टॉवर लाना चाहते हैं। 9 ऑफ कप, ये देख रहे हैं जैसे आपकी सारी विशेस फुलफिल हो रही हैं। ये देख रहे हैं कि आपके हाथ में कुछ ऐसी चीज़ लग गई है जिसकी वजह से आप जैसे कहीं पे भी जैसे होता नहीं कि कहीं पे गड्ढा खोद देते हैं पानी निकल आता है, या फिर आप जहाँ पर भी टच कर देते हैं वो चीज़ गोल्ड बन जाती है। तो कोई ऐसी चीज़ देखिए, यहाँ पर भी जो क्राउन है यहाँ पे देखिए ये जो है कलरफुल, एंड ये देखिए तो ये वाली जो एनर्जी आ गई है, इससे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपके हाथ कुछ ऐसी चीज़ लग गई है जिससे जैसे पारस पत्थर लग जाता है तो लोग उस चीज़ को टच करके गोल्ड बनाते चले जाते हैं। तो इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप धमाधम धमाधम पैसा कमाए जा रहे हैं, अर्न किए जा रहे हैं, एंड ये चाहते हैं कि मतलब या तो ये सब पैसा उनको मिल जाए, क्योंकि ये इनकी विश फुलफिलमेंट थी। ये ऐसे सपने देखा करते थे कि कोई चीज़ इनके हाथ लग जाए, या जैसे पैसे से भरा हुआ बैग इनको मिल जाए, या फिर कोई जैसे लोग कई बार ऐसा होता है कि प्लॉट लेते हैं, खुदाई करवाते हैं तो वहाँ पर सोने के घड़े निकलते हैं, इस तरह की चीज़ें आपने सुनी होंगी। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि आपके पार्टनर सोच रहे थे कि इन्होंने सपना देखा था लेकिन वो चीज़ आपके हाथ लग गई। मे बी कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि वाकई में आपने कोई प्लॉट लिया घर बनवाने के लिए, एंड वहाँ पे जब नींव वगैरह फाउंडेशन की जब तैयारी की गई, मतलब नींव भरने की तैयारी की गई, तो वहाँ पर सोने के घड़े निकल आए एंड आपके पार्टनर अब टॉवर लाना चाहते हैं इस चीज़ पे, इस चीज़ से ये नाराज़ हो गए। 7 मतलब कोई ट्रेजर, कोई खजाना आपके हाथ लग गया है। 7 9 16 16 1 17 स्टार की एनर्जी में भी आप स्टार पर्सनालिटी बन गए हैं, रातों रात रिच हो गए हैं, वेल्दी हो गए हैं, अमीर हो गए हैं, एंड आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि पहले तो इनके पास कुछ नहीं था, अब ये कहाँ से इतना कर लिया।
तो ये नज़र भी बहुत ज़्यादा रख रहा है। 7 एंड 16, 13, 29 जस्टिस की एनर्जी। इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये सब मुझे मिलना चाहिए था, तुम्हें कहाँ से मिल गया, यू डोंट डिज़र्व, आई डिज़र्व इट। दिमाग खराब है इनका। 8 ऑफ कप की एनर्जी है। 8 ऑफ कप क्यों है डिवाइन, प्लीज़ बताइए। हायरोफेंट, आप इनसे दूर क्या हुए, आपकी तो लॉटरी लग गई, आपको तो चाबी मिल गई, आपको तो जैसे यस, इनसे मूव ऑन करने के बाद ही मुझे दिख रहा है कि डिवाइन ने आपको एक ऐसी चाबी दे दी है जो आप लिटरली, मुझे ऐसे ही दिख रहा है जैसे आप बोलते जाते हैं पैसा बनाते जाते हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पास कोई ऐसी चाबी हो सकती है जिसकी वजह से, मतलब वही है कि कोई खजाना मिल गया आपको, कोई टैलेंट निकल के आ गया आपके अंदर से, या फिर आपको कुछ ऐसा मिल गया है जो शायद आपने किसी को बताया नहीं है, आप किसी को बता नहीं रहे हैं। 8, 5, 13 डेथ की एनर्जी। यस, डेथ का मतलब इनके साथ रिलेशनशिप एंड होने के बाद आपके, या फिर आपकी फैमिली में किसी की डेथ हुई थी, उसके बाद आपकी लाइफ अलग ही लेवल पे चेंज हो गई है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि और भी कई सारे लोग हैं जो इस बारे में बात कर रहे हैं। मे बी आपने किसी को लॉस किया हो सकता है। लोगों को लग रहा था कि उसके बाद तो जैसे आपके फांकों वाले दिन आ जाएंगे, आपके बिल्कुल जैसे फकीरी वाले दिन चालू हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उसके बाद आप और ज़्यादा अमीर हो गए हैं, रिच हो गए हैं, एंड इस वजह से बहुत सारे लोगों को पेन हो रहा है। ओके, 7 एंड 16, 16 एंड 13, 16, 13 फिर से 29 जस्टिस की एनर्जी है। तो जस्टिस से तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे ये नहीं हो सकता, ये मेरे साथ गलत हुआ है, आपने इन्हीं से मूव ऑन किया है, इनसे डिवोर्स लिया है, उसके बाद आपकी ज़िंदगी बदल गई है, इस वजह से भी ये चिढ़ रहे हैं। हायरोफेंट की एनर्जी क्यों है डिवाइन। 7 ऑफ वैंड। यस, मुझे यही दिख रहा है कि इनसे दूर होने के बाद आपने अपने टैलेंट को निकाला है बाहर, टैलेंट को निखारा है आपने, एंड आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं। इन्होंने अपनी तरफ से आपको पनिश किया था, लेकिन उसी पनिशमेंट में आपने कोई रास्ता खोज लिया, एंड यस, आपने निकाल लिया वो चीज़ जो कोई नहीं निकाल पाया, जिसकी वजह से इनको पेन हो रहा है। 7, 5, 12, 12, 3, 15 डेविल की एनर्जी है। तो भाई बहुत सारे लोगों की कुदृष्टि आपके ऊपर है, तो अपनी नज़र बचा के रखिए, नज़र उतार के रखिए, क्योंकि लोग आपका फ़ायदा करने इस टाइम कोई नहीं आ रहा है, आपका लॉस करने आ रहा है। ठीक है, तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, वेट करिए, अभी आपका टाइम नहीं है। बी असर्टिव, जो भी कर रहे हैं उस पर डटे रहिए, पीछे मत हटिएगा, क्योंकि लोग, मैं बता रही हूँ ना, टॉवर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कुछ आपको ना मिले, तो आपको आगे बढ़ना है। एंड यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए भी मुझे थोड़े से कार्ड चाहिए। डिवाइन बताइए पार्टनर की एनर्जी, फूल की एनर्जी। कोई न्यू बिगिनिंग हो रही है, कोई नया पार्टनर आ रहा है आपकी लाइफ में, एंड अगर आप न्यू नहीं चाहते हैं तो डिवाइन कार्ड दीजिए चैरियट की एनर्जी। तो आपके पार्टनर की जब कंफ्यूजन, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तभी आएंगे आपकी तरफ। ठीक है, अदरवाइज मुझे किसी नए पार्टनर की एंट्री दिखाई पड़ रही है। जय माता दी।